हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे जो आपके एकेडमिक के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, आपके कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो IIT मेंस का हो या नीट का हो या एकेडमिक का हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका यूनिट है। इसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या? मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या इंक्लूड होगा ये हम आपके साथ डिस्कस कर लें। मॉडर्न फिजिक्स में फर्स्ट टॉपिक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड टॉपिक हमारा होगा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। थर्ड टॉपिक हमारा होगा एटम। फोर्थ टॉपिक हमारा होगा न्यूक्लियाई। तो ये टॉपिक आपके इंक्लूड होंगे। फर्स्ट हमारा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड हमारा हो गया डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, थर्ड हो गया एटम, फोर्थ हो गया न्यूक्लियाई। तो आज हम चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए अब हम मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्टिंग करते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स को कैसे कमांड करें, कैसे इसके न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर करें, कैसे इसमें मास्टरी करें, जिससे आप IIT मेंस के भी क्वेश्चन, नीट के भी क्वेश्चन, KVPY के क्वेश्चन, NDA के क्वेश्चन, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आप हैंडल कर पाएँ। तो आइए हम देखते हैं कि टॉपिक फर्स्ट क्या है हमारा। चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। टॉपिक 1 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE डिफिनेशन। आइए अब हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। देखिए, ये कोई एक मेटल है, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और जिसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन है, कुछ और डेप्थ में होंगे, कुछ और डेप्थ में होंगे, कुछ सरफेस पर होंगे। अब हमने इस मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट कराई। देखिए, लाइट इंसिडेंट कराई। लाइट फोटॉन से मिलकर बनी होती है, तो इस पर हमने E=hν एनर्जी की लाइट को इंसिडेंट कराया। जब इंसिडेंट कराया तो इसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करके वो मेटल के बाहर निकल जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम किसी मेटल पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करें और उसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगे तो उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आइए देखें कैसे डिफाइन करेंगे। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका एमिशन? इलेक्ट्रॉन का। किसमें से? मेटल से। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट अपॉन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स जब किसी मेटल के सरफेस पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराई जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। जब किसी मेटल के सरफेस पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराई जाए तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस when a light of suitable frequency is incident upon it is called photoelectric effect। किसी मेटल के सरफेस पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराने पर उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, आइए देखिए इसको डिस्कवर किसने किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय सर हेनरी हर्ट्ज इन 1887। इसको डिस्कवर किया था 1887 में सर हेनरी हर्ट्ज ने। किसने? सर हेनरी हर्ट्ज ने। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सर हेनरी हर्ट्ज ने 1887 में डिस्कवर किया था एंड एक्सप्लेन्ड बाय सर अल्बर्ट आइंस्टीन इन 1905। और इसको एक्सप्लेन किया था 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। उन्होंने लाइट को पार्टिकल मान करके और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। फॉर विच ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1921, जिसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, तो किसी मेटल के सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट
इलेक्ट्रॉन का एमिट होना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और इसको डिस्कवर किया था 1887 में सर हेनरी हर्ट्ज ने, जिसको एक्सप्लेन किया था 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, आइए अब कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बार बार आएंगे, तो उनको हम डिफाइन कर लेते हैं कि कौन कौन से टेक्निकल वर्ड है जो बार बार आएंगे इसमें। आइए हम देखते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स। फर्स्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ये उठता है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो कोई भी मेटल्स है, कोई भी मेटल का एटम है तो उसमें कई इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन इनर सेल में होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे कम होता है और वो पूरी मेटल के अंदर रैंडमली मूव कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम दैट आर वेरी लूजली बाउंड विद देयर न्यूक्लियस आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन से वेरी लूजली बाउंड होते हैं और जो न्यूक्लियस जो पूरे मेटल्स के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री मीन्स they are free to move inside the whole metal, inside whole metal, but cannot escape the metal. For this they require energy. यहाँ फ्री का मतलब ये हो गया कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर तो कहीं भी मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेटल को नहीं छोड़ सकते हैं। मेटल को अगर छोड़ना चाहेंगे तो उन्हें एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो मेटल को छोड़ पाएंगे। तो फ्री का मतलब ये हो गया कि फ्री वो इस सेंस में है कि पूरे मेटल के अंदर तो वो रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन मेटल को नहीं छोड़ सकते हैं। मेटल को छोड़ने के लिए उन्हें एक मिनिमम एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी एक्सटर्नल सोर्स से। ओके, अगले है बाउंड इलेक्ट्रॉन। Except free electron, all other electrons that are tightly bound with their positive nucleus are not free to move, are called bound electron. हम अगर फ्री इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें तो बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो कि अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं और वो पूरे मेटल में नहीं मूव कर सकते हैं, उन्हें हम बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी मेटल होती है तो उसमें दो तरीके के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, जो पूरे मेटल के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, और बाउंड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं और जो है पूरे मेटल के अंदर फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, कापर का एटॉमिक नंबर है 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 18 1। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि सबसे आउटर मोस्ट में है, ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है। इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, जिसको हम W से या फाई नॉट से डिनोट करते हैं, जिसको हम W से या फाई नॉट से डिनोट करते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट एस्केप करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी वो उसका वर्क फंक्शन कहलाती है। किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट फ्री करने के लिए हमें जितनी मिनिमम एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करनी पड़ेगी वो उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाती है। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट एस्केप करने के लिए हमें जितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है वो उसका वर्क फंक्शन कहलाती है। वर्क फंक्शन को हम W से या फाई नॉट से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन को हम W से या फाई नॉट से डिनोट करते हैं। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि हर एक मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है। जब तक आप मिनिमम उतनी एनर्जी नहीं देंगे हम, तब तक उस मेटल से वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मेटल
की एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर नहीं होगी तब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जब इस प्रोटॉन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन इस मेटल से निकल सकता है। ओके, इट इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू और फाई नॉट, मीन्स वर्क फंक्शन को हम डब्ल्यू से या फाई नॉट से डिनोट करते हैं। किससे? डब्ल्यू या फाई नॉट से डिनोट करते हैं। एंड इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल में या किलो जूल में मेजर करते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल में या किलो जूल में मेजर करते हैं, ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ओके, आइए अब हम देखें कि हम कौन सी मेटल सुटेबल होती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अभी मैंने आपसे बताया कि किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन के निकलने को, इलेक्ट्रॉन के एमिट होने को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी मेटल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सुटेबल होगी। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो जिस मेटल का वर्क फंक्शन कम से कम होगा वो हमारे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल मानी जाएगी। तो आइए हम देखें कि डिफरेंट मेटल का वर्क फंक्शन कितना होता है। इसके लिए हम एल्कली मेटल का डिस्कशन करेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल का डिस्कशन करेंगे। तो आइए पहले एल्कली मेटल की बात करते हैं। एल्कली मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है, एल्कली मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है आपका, वो 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। एल्कली मेटल का जो वर्क फंक्शन है 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें मिनिमम 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो सप्लाई करनी ही पड़ेगी। ओके, आइए हम देखें। देखिए लिथियम का वर्क फंक्शन 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लिथियम का वर्क फंक्शन 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सोडियम का 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पोटेशियम का 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सीजियम का 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये एल्कली मेटल के वर्क फंक्शन है। इसमें सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन किसका है? सीजियम का। सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन किसका है? सीजियम का है। इसका मतलब ये हो गया कि सीजियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सबसे मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो सीजियम सबसे बेस्ट मेटल मानी जाती है। सीजियम सबसे बेस्ट मेटल मानी जाती है। सीजियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सबसे मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो सीजियम सबसे बेस्ट मेटल मानी जाती है। ओके, अगली है एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है 3 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का वर्क फंक्शन 3 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। जैसे बेरियम का 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैल्शियम का 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एल्युमिनियम का 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कॉपर का 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपका सिल्वर का 4.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मीन्स एल्कली मेटल का वर्क फंक्शन जो है 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो हमें 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम एल्कली मेटल से निकालना चाहते हैं तो हमें 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब हमारे लिए सुटेबल एल्कली मेटल होती है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है उसमें सीजियम मेटल मानी जाती है क्योंकि इसका वर्क फंक्शन सबसे मिनिमम है। ओके, आइए हम और देखें। वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड स्टेट ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। हर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है किस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली बाउंड है, किस में कम टाइटली बाउंड है, और ये उसके स्टेट पर भी डिपेंड करता है। स्टेट का मतलब हो गया कि क्या वो मेटल प्योर है या इम्प्योर है, या उस पर ऑक्साइड की कोटिंग की गई है। जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन प्योर टंगस्टन का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन उस पर हम ऑक्साइड की कोटिंग कर दें, थोरियम ऑक्साइड की, तो उसका वर्क फंक्शन डिक्रीज हो जाता है, उसका वर्क फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड स्टेट ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन उस मेटल के नेचर और स्टेट पर डिपेंड करता है। ऑक्साइड कोटेड टंगस्टन है स्मॉलर वर्क फंक्शन देन द प्योर टंगस्टन। W टंगस्टन का सिंबल है। जो प्योर टंगस्टन होता है उसका वर्क फंक्शन स्मॉलर होता है, लेकिन उसी पर ऑक्साइड की कोटिंग कर दिया तो उसका वर्क फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। If minimum frequency of light that can provide energy equal to the work function is nu naught and maximum wavelength is lambda naught, then work function is given by। अगर हमने किसी मेटल को
अगर हम किसी मेटल को एनर्जी सप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करा करके, और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है जो कि मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर दे सकती है, अगर उस लाइट की फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट है और मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है WR phi naught equal to h nu naught, WR phi naught equal to h nu naught equal to hc upon lambda naught। अब यहाँ पर देखिए जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसके लिए थ्रेशोल्ड, उसके लिए वेवलेंथ कम होगी, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और यहाँ पर जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उस पर हमें हायर फ्रिक्वेंसी के लाइट को इंसिडेंट करना पड़ेगा, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उस पर हमें लोअर फ्रिक्वेंसी के लाइट को इंसिडेंट करना पड़ेगा उतनी एनर्जी को सप्लाई करने के लिए। ओके, CGM has the minimum work function among all the metals, so it is best for the photoelectric effect। मीन्स CGM जो है वो सबसे बेस्ट मेटल मानी जाती है इसके लिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन सबसे मिनिमम होता है। क्या होता है? सबसे मिनिमम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बेस्ट मेटल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या है, तो आप CGM बोलेंगे। आपसे पूछा जाए कौन सी मेटल का सिलेक्शन करते हैं, तो आप कहेंगे जिसका वर्क फंक्शन कम से कम हो। आप कहेंगे जिसका वर्क फंक्शन कम से कम होता है, एल्कली मेटल का वर्क फंक्शन कम से कम होता है। फिर क्वेश्चन, वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसकी SI यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आइए हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जब लाइट को इंसिडेंट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं इन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं किसी मेटल सरफेस पर, उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो फोटॉन की वजह से होते हैं, इसीलिए उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी मेटल पर लाइट के इंसिडेंट होने पर उसमें से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो आइए देखें, the electrons emitted from a metal surface, metals are called photoelectron। किसी मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। आइए अब हम और कुछ जो है टेक्निकल टर्म से डिफाइन करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ओके।